नमस्कार, इस वक्त मौजूद जो है हमारा पटना में है। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं वाइट स्टूडियो न्यूज। बता दें कि आज जो है सरहुल एक पर्व है जो आदिवासी समाज के लोग मनाते हैं। उस समाज के लोग इकट्ठा होकर के जो है आज पूजा मना रहे हैं, त्योहार को जो है मना रहे हैं बहुत खुशियों के साथ। इस त्योहार के बारे में अगर बता दें तो हम ही लोग से बात करेंगे कि इसकी खासियत क्या है, इस त्योहार को कैसे ये लोग जो है अपने आप में एक मनाते हैं, एक अद्भुत तरीके से भी मनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी साथ साथ में रखते हैं। तमाम कुछ हम पर्व के बारे में जानकारी ले लेंगे। एक चीज और आपको बता दें कि इस समाज के जो लोग हैं अभी तक हिंदू कोड मांग रहे हैं सरकार से, लेकिन अभी तक सरकार जो है हिंदू कोड इन लोग को नहीं दे पा रही है। देखिए, बहुत बड़ी चिंता की बात है कि रंग एक ही है, समाज एक है, एक खून अलग है, खून एक ही है, तो फिर इन लोगों को अलग क्यों किया जाए। इन लोग हम बहुत पहले भी आवाज उठाते आ रहे हैं कि हमें हिंदू कोड का दर्जा दिया जाए, लेकिन तमाम कुछ मुद्दा है जो हम चर्चा करेंगे। सुनते रहे वीडियो में। जी सर, ये जो है आज हम लोग का सरहुल पखवाड़ा चल रहा है और ये जो है चैत की एकम से शुरू होती है और ये पूरे जो है 9 दिनों तक चलता है, जिसको हम सरहुल पर्व के नाम से भी जानते हैं। हमारे जनजाति समुदाय में, आदिवासी समुदाय में जो है सरहुल पर्व के नाम से इसको हम आज जो है सरहुल पर्व हम लोग मनाए। कितने दिन तक चलता है ये जो है पूरे एक पखवाड़ा लगभग यदि पूरे देश का ले लिया जाए तो 15 दिनों तक चलता है। पूरे देश में एक तरह पूरे देश में चलता है। पूजा जिस तरह से मनाते हैं आप लोग, इसकी क्या विधि व्यवस्था है? इसकी विधि व्यवस्था यह है कि हमारी जो विधि व्यवस्था है ये पुनेम विधि के अनुसार चलती है। जैसे प्रकृति के जो नियम हैं, जैसे हमारी धरती जाए जो है स्पिन मोशन करती है, माने दाहिने से बाएं की तरफ मूव करती है, उसी तरह से हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे हम अभी आपने देखा जो रेला पटा हुआ, रेला पटा में सभी महिलाएं और पुरुष जो है एंटी क्लॉकवाइज, हम तो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं क्योंकि हमारी जो गोंडवाना टाइम्स है, आदिवासी टाइम्स है, वो इसी डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन यदि विज्ञान की भाषा में देखें या अन्य लोग जो कहते हैं तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, माने घड़ी के सामान्य घड़ी के विपरीत चलने की दिशा। पहले की अपेक्षा है अब कुछ क्या बदलाव हुआ है आप लोगों का रीति रिवाज में? हमारे और पहले में रीति रिवाज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अनभिज्ञ होकर के अपने रीति रिवाज को छोड़ करके दूसरे की शरण में जो जा रहे हैं, जिससे हमारी संस्कृति का जो है लोप हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो है पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन चलाएं जिससे हमारी संस्कृति और सभ्यता बची रहे। मेरा नाम जो है भूमक राजेश गुंड और ग्राम पोस्टनौली, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ और जो है भूमक संघ अखिल गोंडवाना कोया पुणे भूमिका सेवा संस्था उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव भी हूँ। क्या कुछ कहेंगे आज? मैं तो पहले से जय सेवा जोहार कहूँगा, क्योंकि हम आदिवासी हैं और आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। ये दोनों एक दूसरे के पर्यवची है। अगर आदिवासी नहीं है तो फिर प्रकृति जो है खतरे में है। तो आज के दिन जैसे ही चैत का जो महीना शुरू होता है, तो आज के दिन इस अवसर पर हम प्रकृति को रिझाने का काम करते हैं। जैसा कि इस कैंपस में साल के वृक्ष हैं, जामुन के वृक्ष हैं, अन्य कई तरह के वृक्ष हैं, जिससे लोग फॉरेस्ट को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं और हमारा जीवन जो है ये फॉरेस्ट पर निर्भर है, जिससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है, सारा जीवन चक्र इससे चलता है। तो आज के दिन हम अपने सगा बंधुओं के साथ, परिजनों के साथ इस फॉरेस्ट को, इस वृक्ष को रिझाते हैं, पानी से सींचते हैं और एक दिन पूर्व हम लोग इसे अपने यहाँ एक रीति रिवाज के अनुसार 2 घड़ा में इसमें पानी रखते हैं। हमारी परंपरा के अनुसार जब घड़ियां नहीं थी, वेदर फोरकास्टिंग के तरीके या फिर उसका साधन नहीं था, तो वेदर फोरकास्टिंग के रूप में हम 24 घंटे पहले इसमें पानी रखते हैं, घड़ा में 2 घड़ा साथ में रखते हैं और फिर जब आज संध्या होगी तो हम देखेंगे कि उसमें पानी कितना कम हुआ या जिस स्थिति में था वो हुआ या किसी कारण से भर गया। ये तीनों ही चीजें जो है, अगर सूख गया पानी तो ये समझते हैं कि आने वाली खरीफ जो फसल है उसमें सुखाड़ होगा, बारिश कम होगी या फिर सामान्य अवस्था होगी तो सामान्य प्रोडक्शन होगा। आने वाले जो प्रोडक्शन है, हमारा जो जीव है, जो हमारा पॉपुलेशन है, हम लोग हैं,
खुशहाल होंगे। और ज्यादा अगर उसमें भर जाता है तो ये होगा, हो सकता है बाढ़ आए, संभावना ऐसी हो सकती है। तो एक तो ये पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि हम भगवान के पूजक हैं। भगवान जैसे भूमि, गगन, आकाश, नीर, जल, अग्नि, ये सब जो है इसको पूजते हैं हम लोग। और इसके पूजने के साथ साथ इससे यहाँ के लोगों के, हमारी जो पारंपरिक संस्कृति है, जो आजादी से पहले सरकार ने हमें इसलिए दिया कि हम अपनी संस्कृति को कहीं भी प्रदर्शित कर सकते हैं शांतिपूर्ण सौम्य ढंग से, एकता। और ये जो है हमारा सरहुल पर्व, जो पूनम सावरी के नाम से विभिन्न प्रदेशों में जाना जाता है, यहाँ हम सरहुल के नाम से जानते हैं। ये पूनम सावरी जो है, पूनम जैसे नए वर्ष का आगाज। आज जो सनातन की बात होती है तो हम पुराने जो है सदियों से, आदि, जब आदि का मतलब ही होता है कि बहुत पहले। और क्योंकि हम गोंड आदिवासी हैं तो गोंड आदिवासी गोंडवाना के वंशज हैं। गोंडवाना जिस समय पृथ्वी का ये हुआ, और ये पार्ट ऑफ द इंडिया जो है, बिहार, भारत जो है गोंडवाना का पार्ट है। गोंड के ही सभी वंशज हैं, जो लोग भूलते जा रहे हैं हमारी संस्कृति। इसके माध्यम से हमारा गोंडऊ नृत्य जो है, गोंडी नृत्य, गोंडी धर्म के अनुसार ये कार्यक्रम और गोंडियन सरहुल के जो तरीके हैं, इसके माध्यम से लोगों को हम संस्कृति के माध्यम से सबको बताते हैं कि हमारी मूल संस्कृति क्या है। हम उस संस्कृति को संरक्षित करेंगे। और जहाँ संस्कृति नहीं है, जिस देश की संस्कृति भूल गई, उसकी देश की पहचान खत्म हो जाएगी। तो हम सरकार के माध्यम से भी और अपने समाज के माध्यम से भी देश को यह संदेश देते हैं कि प्रकृति की हमेशा रक्षा होनी चाहिए। और आदिवासियों के जीवन यापन, रहन सहन, कल्चर, विशिष्ट संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता है। जय। मैं रविंद्र कुमार कुंजाम, अखिल गोंडवाना कोया पुणे भूमिका सेवा संस्थान के बिहार के प्रदेश संरक्षक हूँ। और मैं हर साल इस जगह पर अपने सगा बंधुओं के साथ एकत्र होता हूँ। जय सेवा, जय जोहार। अच्छा, एक सवाल आपसे है। हमारे पूर्वजों लोग बहुत सारे ऐसे कुछ गलतियां कर दिए हैं जो अब के युवा लोग सोचते हैं सुधारने के लिए, जैसे कोई जात को लेकर के, उपजाति को लेकर के, ऐसी कुछ वजह है जो आपको लग रहा है कि अभी तक आपको संकोच कर रहा है इस बात को? जी हाँ जी सर, ये जरूर संकोच कर रहा है कि सबसे पहले जब हमारा पृथ्वी जो है पेंजिया के नाम से हम जानते थे, उस समय पेंजिया कहते थे। जब पेंजिया टूटी दो भागों में तो गोंडवाना लैंड बना और लोरेशिया खंड बना। तो लोरेसी जो गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी गोलार्ध था, उसके पूल निवासी जो है गोंड कहलाते थे। गोंड मीन्स होता है मानव। तो आज क्या है कि आज हम लोग जो है यादव, दुसाध, चमार या माने राजभर या कई जातियों में बट गए। तो ये जो है हमारे अधिकारियों की खेल थी, या हमारे जो षड्यंत्रकारी थे, वे जो है हमारे गोंडवाना के जो सगा समुदाय थे उनको जातियों में तोड़ डाला। किसी को यादव बना दिया, किसी को दुसाध बना दिया, किसी को राजभर बना दिया, किसी को चमार बना दिया। इस तरह से टूट गया। लेकिन आज उनकी पेनकोली को यदि संरक्षण करके देखेंगे तो उनके पेन में वही देवी देवता पूजे जाते हैं जो हमारे पेनकोली में पूजे जाते हैं। और ये हमारी पेनकोली में जो देवी देवता हैं अन्य लोगों के यहाँ नहीं पूजी जाती हैं। केवल ये अधिक सोचें तो केवल मूल निवासी जैसे एसटी ओबीसी और एससी और ओबीसी के यहाँ ही पूजे जाते हैं। तो ये तो एक मलाल रहती है कि हम लोग एक रहते हुए भी आपस में फुट मत हैं। तो ये सभी जो हैं, जो यहाँ के भारत के मूल निवासी कहे जाते हैं, मूल रूप से उनका ओरिजिन जो है गोंड का है। आज भीमराव अम्बेडकर जी का भी जयंती मैं भीमराव अंबेडकर जी के इस जन्म जयंती पर हम उनको जो है जय सेवा, जय भीम, जय जोहार करते हैं कि जैसे उन्होंने हमारे समाज को, इस मूल निवासी समाज को जैसे अधिकार दिया, उसी तरह से हम लोग उस अधिकार को बचाने का काम करें और अपनी संस्कृति को भी बचाने का काम करें और अंधविश्वास और पाखंड से दूर हटने का काम करें। तभी जो है हम जो है भारत के संविधान का पूर्ण रूप से पालन कर सकते हैं। क्योंकि भारत में जब पूर्ण संविधान लागू होने का मतलब यह है कि एक ही घर में इस्लाम भी हो, एक ही घर में बौद्ध भी हो, एक ही घर में आदिवासी हो और एक ही घर में अन्य धर्म के लोग भी यदि एक ही घर में निवास करते हैं तब तो हम कहते हैं कि भारत का पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। सरहुल पर्व में भाग लें, क्या कुछ कहिएगा आप? जय सेवा जय जोहार करती हूँ। सभी माता और बहनें से मेरा निवेदन है कि अपना संस्कृति में जो भी अपन होता जाता जा रहा है वही भी करना चाहिए। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम शशि भूषण गोल। क्या कुछ कहिएगा? मैं भूमक का
ज्ञान लिया हूँ। और मेरा नाम शशि भूषण गुल है, मैं आरा जिला से हूँ। मैं यही कहूँगा कि सरहुल पूजा एक प्राकृतिक पूजा है, जो कि हम लोग हर साल मनाते हैं। और बिहार के अनेक जिला से लोग आते हैं, मातृशक्ति और पितृशक्ति दोनों आते हैं। हम लोग तन मन धन से पूजा को करते हैं। अपना गोंडी संस्कृति रीति रिवाज के से हम लोग अपना कल्चर को भी करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो हम लोग का सरहुल पूजा है, वो एक प्रकृति का जो पहला आहार होता है, अन्न होता है, वो हम लोग अन्न का पूजा करते हैं और पेड़ पौधा का भी पूजा करते हैं। आपकी भी उपस्थिति हुई, क्या कुछ कहिएगा? हाँ, तो हमने के जैसे कि हमने के सरहुल पूजा होला, हमने के होता है। हाँ, तो हर एक समय में हमने के पूजा होला। ओकरा बाद में हमने के सब लोग जुआर बना के अपन पूजा करेला। ओकरा बाद में हमने के जौन डमरुआ शंकरे जी के ध्यान है, तो यही हमने के जौन भी कार्य शादी विवाह निमन जगह तौन देह का पड़ पे ना हो, जौन हो तो हमने के पूजा वही पे होला। क्या ये पर्व में ही करते हैं, पर्व के बाद भी कुछ कोई फंक्शन होता है? जी, सब पर सुबह अवसर पर ये सब बजा जाता है। जी जी, सब भोजपुर जिला से जोगी गांव से जोगी बीर क्या नाम हुआ? दरोगा गोड़। क्या आप सिंगिंग वगैरह भी आप लोग करते हैं, गाते होते भी हैं? जी 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 होता है। सुनाएंगे जो आप हाँ, लोग होता है। अभी सुनिए। ग्रहण कर ले। तो सातो बहिनिया गे, अरे भैरो एक भैया हो हे भैया ना। माइक दे दीजिए इन लोग को। सातो बहिनिया गे, अरे भैरो एक भैया हो हे भैया ना। हो हे भैया, हम देखा बागी